अब हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे पे एंटर करने वाले हैं, तो सोचा आपको थोड़ा दिखा दें। हाँ वही है, हाँ वही है, बस आ गया, ये आ गया ना, कटरा दिल्ली आ गया ना। ये देखिए, ये कटरा दिल्ली के लिए साइन बोर्ड है। बस यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है और उसके बाद आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से पूरा घूम के आपको जाना है। हाँ, ये भी लिखा हुआ है कटरा, यहाँ भी कटरा का बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है, ये देखिए। यहाँ पे कुछ टोल चलना शुरू हुए हैं, कुछ टोल अभी नहीं चल रहे हैं। अभी यही सब चल रहा है यहाँ पे, दिखाते हैं आपको। एक ही आ गया टोल, एक इधर आगे जाके आता है। ये टोल अभी ऑपरेशनल नहीं है, उधर से चलना पड़ेगा। देखो इधर तो नहीं ना 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 ना, ये पूरा घूमेगा ना, वो देखो ना। लेफ्ट, हाँ। तो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे को लिंक करने वाली रोड से अभी हम जा रहे हैं। बस जस्ट अभी कुछ ही मिनट में हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे को टच करेंगे। वो बड़ा सा बोर्ड आएगा आगे, वो आएगा आगे बोर्ड बड़ा सा, तो वो आगे आपको एक बोर्ड दिखेगा, उससे आपको क्लियर ये इंडिकेशन होती है कि आप दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए, अभी आपको दिखाते हैं थोड़ा पास से। वेलकम टू दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, ये देखिए। ठीक है जी, तो अब हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे एंटर हो चुके हैं। सामने देखिए जो आ रहा है संपला 17 किलोमीटर, रोहतक 36, कटरा 566 566। ठीक है जी, यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होता है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का। खनौरी बॉर्डर तक तो सीधे ही है, 135 किलोमीटर का स्ट्रेच है। खनौरी बॉर्डर से हम लोग नीचे उतरेंगे, उसके बाद हम फिर से आगे से फिर से इसको एक्सप्रेसवे पे जाएंगे, मतलब फिर से चढ़ेंगे इस पर, और मलेरकोटला तक ये रोड बनी हुई है। आई थिंक 200 किलोमीटर के करीब ये रोड बनी हुई है, तो वही आपको दिखाएंगे। ठीक है जी, तो बस यही आपको एक अपडेट देना था। आगे आगे एक टोल आएगा, वो ऑटोमेटिक टोल है, उस पर मतलब मैनुअल नहीं, मतलब कोई इट्स वहाँ पे कोई बंदा नहीं होगा। ठीक है ना, बंदे के बिना वो टोल होगा, तो ऑटोमेटिकली चलेगा वो टोल। उस पर लास्ट टाइम तो मुझे थोड़ी सी भीड़ मिली थी, आज देखते हैं वहाँ भीड़ होगी नहीं होगी। यहाँ पे स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर। इसकी सबसे इस टाइम पे हम कह सकते हैं, मतलब जो डिसएडवांटेज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ना तो कोई पेट्रोल पंप है इस पूरे स्ट्रेच पे, ना ही कोई रेस्ट रूम है, ना ही कोई रेस्टोरेंट है। तो इसीलिए आप जब भी इस एक्सप्रेसवे पे आएँ, अपनी पेट्रोल अपना पूरा डलवा लें, मतलब पेट्रोल डीजल जो भी आपका फ्यूल पूरा डलवा लें, और खाना वाना खा के आएँ घर से या साथ लेके आएँ। और रेस्ट रूम का भी आप वैसे ही अकॉर्डिंगली मैनेज कर लें, बिकॉज कोई रेस्ट रूम भी नहीं है यहाँ पे फ़िलहाल। 1 साल हो गया इस टच को चलते हुए, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली कोई रेस्ट रूम है नहीं है यहाँ पे। होपफुली जल्दी बन जाएगा, बट अभी तक तो नहीं है। तो वही है, 120 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये, मतलब 120 किलोमीटर का सारी स्पीड लिमिट है, और 135 किलोमीटर का तो सीधा स्ट्रेच है ये खनौरी बॉर्डर तक। खनौरी से नीचे उतरना पड़ेगा हमें, और नीचे उतर के फिर चढ़ना पड़ेगा आगे मलेरकोटला तक, फिर ये सीधा जाएगा। आपको बताएंगे हम रास्ते में और अपडेट्स। अभी के लिए आप थोड़ा ही देख लीजिए, ये देखिए सोनीपत, संपला, ये सब ये आपको थोड़ी देर में दीपक जी आपको दिखेंगे ना, ये डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्टेंस आपने कवर कर लिया इस एक्सप्रेस में, ये भी दिखेगा आपको। ये जो साथ में छोटे छोटे ये लगे हुए हैं, ये जैसे देखो अभी आपने 0.4 किलोमीटर कवर किया है, ये आपको बताता रहेगा कि आपने कितना हुआ। और एग्जिट HR का ये नंबर 2 एग्जिट, HR का नंबर 3 एग्जिट, ऐसे है। सेम फिर पंजाब के लिए होगा, सेम फिर जम्मू के लिए, ऐसे है, पता है एग्जिट से ऐसे। हाँ, जैसे कटरा हाँ JK 18, मतलब वो लास्ट कट होगा। ठीक है ना, तो ऐसे होगा। अब जैसे ये देखो पहला कट ही आ गया, ठीक है ना, ये दूसरा कट आ गया जज्जर सांपला के लिए। ठीक है, ऐसे ही है। तो ये है जी दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे।
ये जब पूरा कंप्लीट बन जाएगा तो मेरा ये एस्टिमेट है कि अगर आप बिना ब्रेक के चलते हैं तो 6 से 7 घंटे में आप लोग दिल्ली से जम्मू पहुंच जाएंगे। अमृतसर होके जाते हाँ हैं? अमृतसर के लिए वही कट होगा रास्ते में, दिल्ली अमृतसर कटरा मतलब वही रास्ते में, उसके लिए भी एक कट आ जाएगा, तो वैसा ही है। मान लो किसी ने अमृतसर जाना हो तो वो यहाँ हाँ बिल्कुल, मतलब अभी भी मेरे को लगता है काफ़ी लोग हैं जो लुधियाना जाने के लिए उन्होंने इसका यूज़ करना शुरू कर दिया है, तभी गूगल मैप्स भी इसको दिखाना शुरू हो गया ना। गूगल मैप्स ने क्योंकि आई थिंक वो ट्रेंड पकड़ लिया होगा, एल्गोरिथम ने पिक कर लिया होगा उसको। यही है, बहुत अच्छा बना हुआ है। मैं एक बार ऑलरेडी इस पर ड्राइव कर चुका हूँ, बहुत ही बढ़िया। खनौरी बॉर्डर तक तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे पहुँच जाओगे। 135 किलोमीटर का स्ट्रेच, 135 किलोमीटर, इट विल बी जस्ट अ वेरी स्मूथ राइड। अब आगे टोल प्लाजा आने वाला है 2 किलोमीटर के बाद। रोहतक 30, गोहाना 38, कटरा 560, तो मतलब 6 किलोमीटर चल चुके हैं इस हाईवे पे अभी तक। अब तो बस एक मुझे जो चीज़ यहाँ पे लगी है कि ये 2 लेन है, ये 3 लेन नहीं है। जो अभी तो चलो इस पर ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं चल रही हैं, लेकिन जब इस पर गाड़ियाँ चलना शुरू हो जाएंगी तब थोड़ी मतलब वो चीज़ दिक्कत कर सकती है, क्योंकि ये 2 लेन है, ये 3 लेन नहीं है। मतलब साइड की लेन तो मतलब वो है ना बिल्कुल, उसके लिए पार्किंग लेन है, उस तरह से है ये। बट अच्छा बना हुआ है, वेरी गुड। विकसित भारत का एक रूप आपको यहाँ देखने को मिलता है इस हाईवे, इस कटरा दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के स्ट्रेच पे। आपको टोल आगे दिख रहा होगा या दिखने लगेगा थोड़ी देर। ये ऑटोमेटिक टोल है। एक शायद रेस्ट रूम इस टोल पे है और इसके बाद फिर शायद आगे खनौरी बॉर्डर पे ही है, बीच में कुछ भी नहीं है। ये जो साइड में है ना, ये शायद इनमें से एक रेस्ट रूम है। तो ये ऑटोमेटिक टोल प्लाजा है। तो लास्ट टाइम तक तो ऑटोमेटिक ही था, आपका पता नहीं, अभी देखते हैं। आज सुबह से वैसे टोल में हमें काफ़ी परेशानी हुई है, हर टोल पे हमें ज़्यादा टाइम लगा है। नहीं, आज यहाँ बंदा बैठा हुआ है, ये देखिए आप, देयर इज अ गाय दैट इज सिटिंग, वही है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, चलो भाई। अब आप ये देखिए, ये फास्ट टैग के बावजूद यहाँ टोल्स पे कितना टाइम लगता है, विच इज़ नॉट गुड। फास्ट टैग के बाद तो एंट्री स्मूथ होनी चाहिए। हो गया हमारा, जल्दी हो गया, थैंकफुली। ठीक है जी, तो अब हम निकल चुके हैं। अब हमें टोल मिलेगा जाके खनौरी बॉर्डर पे 135 किलोमीटर के बाद। तब तक ये स्ट्रेच 110-120 की स्पीड पे गाड़ी चलती है, तो मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उतनी स्पीड लिमिट ही मेंटेन रखें, उससे ज़्यादा मत की स्पीड पे मत जाएं, बिकॉज वो प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। अभी यहाँ स्पीड कैमरा तो शायद नहीं लगे, लेकिन लग जाएंगे जल्दी यहाँ पे, और उस तक लगे हुए भी हों। लास्ट टाइम तो नहीं लगे थे, का पता नहीं। और मतलब कहते हैं ना, एक बरसात भी ये झेल चुका है। जैसे जुलाई अगस्त सितंबर में काफ़ी बारिश हुई है, तो ये मतलब उसने ये बरसात झेल ली है इस एक्सप्रेसवे ने। ऐसा नहीं है कि कहीं रोड धंस गई हो, कुछ हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ इस रोड इस पे। तो वही है, छेमा गियर नेक्सर में लगाओ ना, वो फाइट है थोड़ी, है ना। 6th गियर और रिवर्स गियर, ये 2 गियर ना, वो दिक्कत है, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है बंदे को यहाँ पे। नेक्सॉन में ये प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब ये चीज़ फीचर थोड़ा बेटर बना सकते थे वो, या तो 5 गियर ही दो और एक रिवर्स गियर डंगी। तो 6वीं गियर तो उन्हें दे दी, जो लगती तो है नहीं है, एक्सप्रेसवे पे ही लगती है 6वीं गियर। ये बोल तो रखा है इन्होंने विश्राम घर, लेकिन बना कुछ भी नहीं हुआ है। ये बोर्ड में आपको दिख जाएगा विश्राम घर, ये लेकिन है कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसलिए वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, फ्यूल वगैरह गाड़ी में डलवा के लाएं, खाना वाना खा के आएँ, तो ताकि इस पर कोई आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। बाकी अभी के लिए इसको एंड कर, हाँ अभी बनेंगे, मतलब अभी बन रहे हैं ना। देखिए रेस्ट रूम के लिए जगह एलोकेट हो गई है, लेकिन अभी बने नहीं है, तो वही है। हाँ ये जगह एलोकेट हो गई है, लेकिन बनने में भी टाइम लगेगा, अभी बना कुछ नहीं है।
1 साल हो गया एटलीस्ट खनौरी तक के स्ट्रेच को, लेकिन इस पर बना कुछ नहीं है। खनौरी अभी ओपन हुआ है, इससे पहले तो ये 115 किलोमीटर तक का ही था। खनौरी अभी अक्टूबर में ही ओपन किया इन्होंने। पंजाब एंटर कर रहे हैं, पराठे लेके आएंगे। चलो फिर देखते हैं, मतलब वही एक इसको स्ट्रेच को कंप्लीट करके ना फिर कहीं बैठते हैं पंजाब के किसी ढाबे पे, अपने पराठे भी खाते हैं, देखते हैं वहाँ से अगर एक आध लेना हुआ और चाय वाय लेके करते हैं। तो यही है, बढ़िया है। 1033 ये टोल फ्री नंबर है, किसी भी प्रॉब्लम में आप फंस जाओ तो यहाँ कॉल कर लो। ठीक है जी, ये एक और एग्जिट आ गया। ठीक है जी, आपको भी अभी के लिए वीडियो एंड करते हैं, आपको फिर ज्वाइन मतलब एक और इसका पार्ट दिखाएंगे थोड़ी देर।